जय हिंद। स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर में। आज जो हम लोग क्लास 10th का न्यूमेरिकल हल कर रहे थे लोग, एक्सरसाइज 4A, उसी से रिलेटेड जो कुछ प्रश्न बचा हुआ था वही हम लोग हल करने जा रहे हैं। क्योंकि इसमें लगभग 3 तक प्रश्न का पूरा हम लोग ब्यौरा कर दिए थे लोग, उसको पूरा 1 से लेकर पूरा फाइनल कर दिए थे लोग। इसमें 3 से आगे प्रश्न बचा हुआ था उसी का हम लोग हल करने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि समीकरण द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए हम आपको कंडीशन बताए हैं कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण तभी होता है जब उसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, या उसे x² + bx + c = 0 के रूप में हम लिख सकें। जैसे कि देखिएगा, इसमें 2 पक्ष दिखाई दे रहा है। अगर दोनों पक्ष में से एक पक्ष को एक तरफ कर दें तो कुछ ना कुछ मान प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम हल करना शुरू करें तो हमको मिलेगा 4x², इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, +5x + 3 - 3x² - 4x - 2 = 0। क्या 4 यहाँ पे 4x² दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3x² दिखाई दे रहा है। तो 4 में से 3 को अगर हम घटा दें तो कितना मिल जाएगा, x²। यहाँ पे 5x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4x दिखाई दे रहा है, सेम। तो अगर 5 में से हम 4 को घटा दे रहे हैं तो +x बचेगा। यहाँ पे +3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे -2 दिखाई दे रहा है। अगर 3 में से 2 को घटा दे तो 1 बचेगा, वो भी प्लस के रूप में बराबर 0 कर देंगे। देखा जाए तो इसमें अधिकतम घात कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। अगर इसे हम तुलना करें x² + bx + c = 0 से, तो हमको एकदम x² + bx + c का रूप ही प्राप्त हो रहा है। अतः हम लिख सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। सिद्ध करने के लिए भी कह रहा है, अतः यहीं पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, PROVED, हैंस प्रूव्ड। अतः सिद्ध हुआ कि यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसे ax² + bx + c = 0 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण हो जाएगा। दूसरा सवाल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, द्विघात समीकरण x² + kx + 3 = 0 का एक मूल अल्फा, मतलब एक मूल दे दिया। इसका एक मूल 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। अगर k का मान ज्ञात करना हो तो इसका सिंपल सा फंडा, एक मूल का मतलब हो जाएगा कि x का मान दे दिया है, x बराबर कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। जब x का मान 1 दे दिया है तो x का मान समीकरण में अगर हम रखें, समीकरण क्या है, x² + kx + 3 = 0। एक समीकरण दिखाई दे रहा है। अगर x = 1 हम समीकरण में रख रहे हैं तो हमको कोई ना कोई मान प्राप्त होगा। जैसे कि जहाँ समीकरण जहाँ x है समीकरण में, वहाँ हमको क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर x² है, मतलब अगर लिखा जाए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, +3 = 0। तो k का अगर देखा जाए 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा, प्लस k में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा, 1 + 3 = 0। 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो k बराबर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, k बराबर -4 हो जाएगा। यही k का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर² है। एक आयताकार भूखंड जिसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर² है। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो कह रहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि इस सवाल को लगाने से पहले आपको चित्र समझना होगा। कह रहा है कि एक आयताकार, तो सबसे पहले आयत बना लीजिए तब इसको समझिए। कह रहा एक आयताकार की लंबाई, एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई। तो मान लीजिए ये वाला क्या दिखाई दे रहा है, चौड़ाई, ये वाला लंबाई। कह रहा एक आयताकार की लंबाई चौड़ाई, एक आयताकार की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो ये बताइए, वास्तव में लंबाई तो हमको पता चल रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है,
लेकिन क्या हमको चौड़ाई मालूम है? नहीं मालूम है। तो इस प्रकार के प्रश्न को पहले गहरा एकदम ध्यान से अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसके बाद से प्रश्न को हल किया जाता है। क्योंकि जो लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, अर्थात लंबाई का तो मान मालूम दिखाई दे रहा है लेकिन चौड़ाई का मान मालूम नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम चौड़ाई को मान सकते हैं x। अगर x मान ले रहे हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2 गुने से 1 अधिक। सिंपल सा फंडा। तो मान सकते हैं माना आयत का चौड़ाई x, तब लंबाई कितना हो जाएगा? 2 गुने से 1 अधिक है ना, तो 2 गुने से 1 अधिक मतलब 2x + 1 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चले हम लोग तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चले तो हमको क्या हो जाएगा? कह रहा है कि पहले तो हमको ये जानना होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 528। लंबाई कितना माने हैं? लंबाई यहाँ पे देखिएगा, लंबाई कितना हो जा रहा है? 2x + 1। तो 2x + 1 और चौड़ाई कितना है? बीच में गुणा है तो गुणा लगा दीजिए। चौड़ाई है x, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 528 = 2x² + x। 2x² + x, क्योंकि x का 2x में गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो सिर्फ x हो जाएगा। अगर इस 528 को उधर हम भेज दे रहे हैं तो 2x² + x - 528 = 0। अब इसका क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। अगर इसका फैक्टराइजेशन करें तो हमको कितना चाहिए? हमको चाहिए कि घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर कितना आए? गुणा करने पर आए 528, वो भी माइनस में। अगर 33 में से 32 को हम घटा दे रहे हैं तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अगर इसका गुणा करके देखा जाए तो लगभग यह -528 के बराबर आएगा। आप गुणा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2x² + 33x - 32 क्या रखेंगे? -32x - 528 = 0। इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो x जगह हम ले रहे हैं तो 2 बचेगा, यहाँ से 1 x खत्म तो 2 और x 2x है तो 1 x बचेगा प्लस 33 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर -32 कॉमन दिखाई दे रहा है। जब 32 का इसमें भाग देंगे तो लगभग 33 आएगा। तो लिख सकते हैं x माइनस कॉमन ले रहे तो अंदर वाला क्या हो जाएगा? प्लस x + 33 = 0। एक ब्रैकेट में सेम आ रहा है, तो जब एक ब्रैकेट में सेम आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं, देखिएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक ब्रैकेट में जब सेम आ रहा है तो पहला ब्रैकेट में 2x + 33 और दूसरा में x - 32 = 0। चूँकि दोनों के बराबर हम 0 करेंगे तो 2x + 33 = 0, x - 32 = 0। तो इसको अगर x का मान निकालना हो तो माइनस ये प्लस उधर जाएगा तो -33 बटा कितना हो जाएगा? 2। और इसका मान निकालें तो x बराबर देखिएगा माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32। इसका सबसे फंडामेंटल ये होता है कि 2 मूल प्राप्त होते हैं, x का 2 मान प्राप्त होता है। जो माइनस वाला होता है उसको छोड़ देते हैं, माइनस वाले को नहीं रखते हैं, सिर्फ प्लस वाले हिस्से को ही लेते हैं। तो इसमें प्लस वाला क्या है? x बराबर 32 प्राप्त हुआ है। अतः देखा जाए तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा? इसकी लंबाई आयताकार भूखंड की लंबाई हो जाएगी चौड़ाई 32 और लंबाई की बात किया जाए तो कितना माने थे? 2 गुने से 1 अधिक। तो जब 2 गुने से 1 अधिक माने थे तो 2 गुणा 32 + 1 करेंगे तो 32 दूना 64, 32 दूना 64 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 65। अर्थात उसका जो आयताकार भूखंड है इसका चौड़ाई 32 मीटर तथा लंबाई 65 मीटर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर 32 तथा लंबाई बराबर 2x + 1 माने थे तो मान भरेंगे तो 2 गुणा 32
2 गुणा 2 इंटू 32 प्लस 1 इज इक्वल 65, यानी कि 65 मीटर। यह कितना हो जा रहा है? अतः आयताकार भूखंड का जो लंबाई होगा वह 65 मीटर होगा तथा जो चौड़ाई होगा वह 32 मीटर होगा। चलिए इसका एक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सवाल ही। जैसे कि क्वेश्चन नेक्स्ट है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कोई दो धन पूर्णांक है जो क्रमागत के रूप में है, उसका गुणनफल 306 है। तो कह रहा है हमें पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? पूर्णांक को। तो इसको लगाने का सिंपल सा फंडा, पहले हमको ये जानना होगा कि क्रमागत संख्या किसे कहते हैं। देखिएगा 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्रमागत संख्या, एक सम क्रमागत संख्या, एक विषम क्रमागत संख्या। तो सम क्रमागत और विषम क्रमागत संख्या। तो देखिएगा यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, जब क्रमागत की बात करें, जब क्रमागत संख्या की बात करें तो पहला मानिएगा x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, चौथा x प्लस 3, पांचवा x प्लस 4, डॉट करके आप आगे बढ़ाते जाएंगे। बस एक एक का एडिशन मत ऐड करते जाइएगा, वह क्रम में आता जाएगा। दूसरा कंडीशन होता है सम क्रमागत। जब सम क्रमागत की बात करें तो सम मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस प्रकार की संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। तो पहला मान सकते हैं हम x, दूसरा मान सकते हैं x प्लस 2, तीसरा मान सकते हैं x प्लस 4, चौथा मान सकते हैं x प्लस 6। क्या मान सकते हैं? x प्लस 3, डॉट करके आप लिख दीजिएगा। देखिएगा क्रम में है, 2 का जब सम कहेगा तो उसमें सब में 2 का ऐड करते जाएंगे। तो देखिए 2 ऐड किए हैं, इसमें 2 ऐड किए हैं, इसमें 2 ऐड किए हैं, तो सब एक सीरियल से मिलता चला जा रहा है। जब विषम की बात करें, विषम क्रमागत की बात करें तो उसको भी याद रखे रहिएगा। जब विषम क्रमागत की बात करता है तो पहला संख्या x, दूसरा संख्या, देखिए अगर विषम क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। इस प्रकार की संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि कर दीजिएगा। तो पहला क्या माने है x, तो दूसरा प्लस क्या हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, चौथा क्या हो जाएगा x प्लस 3, उसके बाद से x प्लस 5, डॉट करके लिख दीजिएगा। बस यही क्रमागत संख्या है। इसको दिमाग में एकदम 100% बैठा लीजिएगा, क्योंकि 2 नहीं, सॉरी, अगर एक ले रहा, हाँ 2 भी होता है, 2 भी आता है। इसमें विशेषता यही है कि 2 को भी रखा जाता है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए x का मान 1 आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर x का मान लिजिए कि 3 आ रहा है तो 3 में जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए इसमें 2 को भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि दो क्रमागत, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो दो क्रमागत संख्या तो लिखा जाएगा, माना पहला संख्या x, दूसरा क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा? x प्लस 1। तो लिख सकते हैं पहला क्रमागत संख्या x तथा दूसरा क्रमागत संख्या क्या मान सकते हैं? x प्लस 1 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, मतलब x और x प्लस 1 का गुणनफल है 306। x प्लस 1 इनका गुणनफल कितना है? 306। तो कीजिएगा इसका, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 306 बराबर 0। अब देखिएगा कि हमको जोड़ने पर 306 आए और घटाने पर कितना आना चाहिए? घटाने पर 1 आना चाहिए, वो भी प्लस में। क्या ऐसी कोई संख्या संभव है? तो संभव है। तो इसके लिए सब, जैसे कि अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 18 और 17। अगर 18 में से 17 को घटा दे रहे हैं तो कितना मिल जाएगा? 1 प्लस में मिल जाएगा, और 18 गुणा 17 कर रहे हैं तो यह 306 हो जाएगा। इसलिए
हम संख्या लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। समझ रहे हैं? इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यस x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x ले लीजिए, प्लस 18 यहाँ पे बच जाएगा, x खत्म हो जाएगा। तो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लीजिए। इसमें 17 का अगर इसमें भाग करें तो 18 आ जाएगा, तो 17 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 18 इस इक्वल 0। देखिएगा दोनों में सेम आ गया है तो इसको एक ब्रैकेट में लिखिएगा। कौन है ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, x प्लस 18, दूसरा में लिख सकते हैं x माइनस 17 बराबर 0। देखिएगा इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0 कर रहे हैं तो x प्लस 18 बराबर 0, x माइनस 17 बराबर 0। चूंकि x इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो x बराबर माइनस 18 और यह प्लस में इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 17। आपसे कहे हैं कि जो माइनस वाला हिस्सा रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, उसको नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाले हिस्से को लेंगे। तो x बराबर कितना आया है 17। अतः लिख दीजिएगा, अतः पहला संख्या 17 तथा दूसरा क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा, क्या माने थे x प्लस 1, अर्थात x प्लस 1 था तो x का मान 17 आया है तो x में x की जगह कितना रखेंगे 17 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 18। अतः देखा जाए तो क्रमागत संख्या 17 तथा 18 होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, छठवां का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। एक रोहित नाम का लड़का है जो उसकी माँ है उससे कितना बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाता है, 360 हो जाता है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सॉरी, रोहित नहीं है, रोहन है। रोहन का क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो रोहन का जब वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले लेटेस्ट करेंगे, माना कि क्या मानेंगे, तो माना रोहन का वर्तमान आयु x है। तो लीजिए यहाँ पे मान लीजिए, माना रोहन का वर्तमान आयु कितना है, माना रोहन का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन कि 3 वर्ष बाद क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन का क्या मान लियो, रोहन का वर्तमान आयु x, तो माँ का कितना हो जाएगा, तथा माँ का आयु वर्तमान आयु कीजिएगा, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद, जब 3 वर्ष बाद कहता है चाहे पहले कहता है तो दोनों के आयु में से या तो उतना जोड़ देंगे या तो घटा देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंडीशन डाल दीजिएगा, 3 वर्ष बाद। ये बताइए जब 3 वर्ष बाद कर रहा है तो रोहन का आयु भी बढ़ेगा 3 वर्ष और माँ का भी आयु तो 3 वर्ष बढ़ेगा। तो 3 वर्ष बाद दोनों का आयु देख लिया जाए तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना मान सकते हैं बाबू, x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, उसके बाद से 3 वर्ष बाद माँ का भी तो आयु है, तो माँ की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस कितना माने थे वर्तमान, x प्लस 26 और माँ में 3 फिर से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कह रहा है कि यदि इनके आयु का गुणनफल अर्थात गुणनफल करें तो x प्लस 3 और x प्लस इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29 बराबर 306 है। कितना है, 306 है ना, 306 है, 360 है।
360 है तो इनका आयु ज्ञात कीजिए। तो रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x का गुणा करेंगे x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, पुनः इसका x में 29 में गुणा करेंगे तो 29x हो जाएगा। अब पुनः 29 का 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 का 7, 3 दूना 6, 6 2 8, 9 3 27 का 7, 3 दूना 6 2 8 बराबर 360। अब देखिएगा 3 को इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। खुश रहो। एक्स स्क्वायर प्लस 8 3 जोड़ देंगे 9 3 12, यानी कि 9 में जब 3 जोड़ेंगे तो 12, यानी कि 2 3, यानी कि 32x। अब इसको इधर भेज दीजिए, 87 माइनस 300 प्लस 360 बराबर 0। इधर हल कर दे रहे हैं, हो ना हो पहले इधर हल कर दिया जाए क्योंकि उधर मिटाना पड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 360 में से 87 को घटाइएगा। पहले तो ये वाला इसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब 87 में से, यानी कि देखिएगा 0 में से 7 नहीं जाएगा तो एक हासिल इसको दे देगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 7 जा 3, माइनस में कर दीजिएगा 3। उसी के बाद से यहाँ बचा 5, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो एक हासिल ले लेगा तो हो जाएगा 15। 15 में से 8 जा 7, यहाँ बचा 2 में कुछ नहीं है तो 273 बराबर 0। अब इसका सबसे पहले हमको क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा। क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन, अर्थात गुणनखंड करना होगा कि ऐसी कोई संख्या ले जिससे गुणा करने पर -273 आए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 32 आ जाए। तो सोचिए, जैसे कि यहाँ पर सवाल दिया गया, मतलब यही वाला सवाल को जोड़ के यहाँ पे एकदम सिंपल में कर दिए हैं। अब कह रहा है कि जोड़ने पर हमको या घटाने पर कितना आ जाए, 32 आ जाए, और गुणा करने पर -273 आ जाए। तो इस प्रकार की संख्याओं को सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड करना पड़ता है। तो जो गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, अगर ये प्लस में है यानी कि हमको एक संख्या लेना होगा प्लस में और माइनस में, यानी कि अगर हम 39 में से 7 को घटा दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 32 प्लस में आ जाएगा। और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करके देखा जाए 7 9 63 का 3 हासिल 6, और पुनः इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 त्रिका 21, और 21 में 6 जोड़ देंगे तो 27। देखिएगा 273 आ जा रहा है, अर्थात वह संख्या, एक संख्या होगा 39x और एक होगा -7 और -273 बराबर 0। तो जब x इसमें से कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना बचेगा, 39। इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, -7 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x प्लस, जब इसमें 7 का भाग देंगे तो 39 आ जाएगा, 39 बराबर 0। तो पहला ब्रैकेट में देखिएगा दोनों में सेम आ रहा है, तो x प्लस 39 एक ब्रैकेट में, और दूसरा में x माइनस 7 इज इक्वल 0। समझ रहे हैं। अब दोनों के हम बराबर दिखाएंगे, x बराबर -39, x बराबर 7। तो माइनस वाले हिस्से को क्या कहें, छोड़ने के लिए। तो x बराबर कितना आ गया, 7, x बराबर 7। अतः यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अतः रोहन है ना, रोहन की वर्तमान आयु कितना वर्ष है, x वर्ष माने थे ना, तो x का मान कितना आया है, 7। अतः रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष, तथा उसकी माँ का नहीं पूछा है लेकिन उसका माँ का भी कर लेंगे तो सही रहेगा, तथा उसकी माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाए, कितना माने थे, x प्लस 26, यानी कि 7 प्लस 26 कर देंगे तो 7 में 6 जोड़ेंगे तो 7 6 13 का 3 हासिल 1, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि 33 वर्ष। कितना आ जाएगा, 33 वर्ष। दैट इज आंसर। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।